जस्ट इमेजिन, एंड इनफैक्ट तुम्हें इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई नो तुमने भी कहीं न कहीं इंटरनेट पे या तुम्हारे आस-पास ये सुना होगा कि मास्टरबेशन करना बहुत ज़्यादा सेफ है। मास्टरबेट करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, नॉर्मल है और तुम इस बात पे खुद भी बिलीव करते हो और इसके साथ तुम भाई मास्टरबेट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तुम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। अभी-अभी तुमने ये बैड हैबिट करनी स्टार्ट करी है और स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ़ फ़ोटोज़ देख रहे हो या तुम मेबी कोई न्यूड पिक्चर देख रहे हो, ठीक है? वो देख के मास्टरबेट कर रहे हो। लेकिन धीरे-धीरे फिर तुम्हें इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता। फिर धीरे-धीरे तुम पॉर्न देखना स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में तो तुम इतना ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, ठीक है? नॉर्मल पॉर्न वीडियोज़ देख रहे हो। बट धीरे-धीरे तुम्हारी एडिक्शन सीवियर होने लग जाती है। फिर तुम और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा इंटेंस, इनफैक्ट वायलेंट पॉर्न देखना स्टार्ट करते हो। और अब तुम पॉर्न के इतने ज़्यादा एडिक्ट बन चुके हो कि स्टार्टिंग में तो मेबी इट्स नॉर्मल कि तुम हफ्ते में 1 बार ही हिला रहे हो, तुम 2 बार ही हिला रहे हो, लेकिन अब तुम दिन में 2-3 बार ही हिला रहे हो। एंड दिस वाज़ माय फकिंग स्टोरी। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे कहते हैं कि मास्टरबेशन करना सेफ है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि पॉर्न देखना कितना ज़्यादा बेकार है। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ना पॉर्न को मास्टरबेशन के साथ एसोसिएट कर देते हैं और पॉर्न देखना इतना ज़्यादा बेकार है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पॉर्न मत देखो बट दिन भर मास्टरबेट करते रहो, नहीं। इनफैक्ट मास्टरबेशन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, जिस पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि पॉर्न देखना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें अपनी लाइफ़ बताता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए थे भाई, मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट बन गया था ना पॉर्न का कि मैं दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बारी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ। और मेरी रूटीन बन चुकी थी भाई, लाइक लिटरली। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए, मेरी रियल लाइफ़ में भाई लड़कियों से बात ही नहीं हो रही, मैं लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं नर्वस फ़ील कर रहा था, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी, मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रहा था अपनी लाइफ़ में। और इस वज़ह से क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा था। मैं ऑलमोस्ट 15-20 किलो ओवरवेट था भाई। और चलो ठीक है भाई, जब तुम छोटे होते हो तो थोड़े ओवरवेट होते हो तो चलता है भाई। इनफैक्ट भाई लोगों को तुम क्यूट लगते हो, ठीक है? लोग आ रहे हैं, गाल-वाल खींच रहे, कह रहे हो "ओह! कितना क्यूट है", ठीक है भाई, सही चल रहा है। लेकिन जब भैंचोद तुम बड़े हो जाते हो ना, तो वो क्यूट लड़का मोटा लड़का बन जाता है। फिर लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, लड़कियाँ तुम्हें बेइज़्ज़त कर रही हैं। और मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ भाई, स्कूल टाइम की बात है। मैं ऑलमोस्ट भाई 10-15 किलो ज़्यादा ओवरवेट था, ठीक है? हम लोग भाई पकड़म-पकड़ाई खेल रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। और मेरे को याद है लड़कियों का ना एक ग्रुप था, इधर 3-4 लड़कियाँ खड़ी हैं, इधर 3-4 लड़कियाँ खड़ी हैं और उनके बीच में चेयर रखी थी। मेरा दोस्त भाग के जाता है, उस चेयर पे पैर रखता है और दूसरी तरफ कूदता है। और जब मैं ये सेम करने जा रहा होता हूँ, मैं जैसे ही उस चेयर पे पैर रखता ही हूँ, एक बंदी आती है और कहती है, "मोहित, मोहित पैर मत रख इस पे, नहीं तो चेयर टूट जाएगी।" और सारी लड़कियाँ फिर हँस रही थी। तो यू कैन फकिंग इमेजिन भाई कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील होता है। और सिर्फ़ यही नहीं भाई, पॉर्न देखना नॉर्मल नहीं है। एक बारी खुद इमेजिन करो, तुम जब पॉर्न देखते हो तुम कर क्या रहे हो? तुम लिटरली 2 लोगों को सेक्स करते हुए देख रहे हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है? मतलब भाई मोस्ट नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था इन रियल लाइफ़? मानो तुम किसी कमरे में जाते हो, तुम देखते हो 2 लोग इंटीमेट सिचुएशन में हैं, ठीक है? वो लोग सेक्स कर रहे हैं। तुम उनके कमरे में गए, तुमने एकदम से आँख बंद कर ली कि छी भैनचोद, सॉरी, सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आप लोगों को, आप लोग करो। और इधर वो कर रहे हैं तो तुम इधर चले गए। और इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट तुम करते हो जब तुम पॉर्न देखते हो। तुम क्या कहते हो, ओ और दिखाओ, तुम पूरे फ़ोकस के साथ देख रहे होते हो। और ये तुम्हारी साइकोलॉजिकली ना तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी साइकोलॉजी को, तुम्हारी बायोलॉजी को चोद के रख देता है भाई। तुम फिर अपने आप को हैबिचुअल कर रहे हो कि तुम्हें करने में मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा है। और इसके बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हें इतनी इजाज़त दे दी कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें मास्टरबेट करना है तो करो, लेकिन पॉर्न नहीं देखो। ठीक है भाई? और इनफैक्ट अब मैं मास्टरबेशन पे भी आता हूँ। मेरे को एक बारी खुद बताओ, जब तुम मास्टरबेट करते हो उसके बाद तुम कैसा फ़ील करते हो? मोटिवेटेड? जिम जाने के लिए मोटिवेटेड फ़ील करते हो? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि कल चले जाते हैं यार जिम। ऑब्वियसली भाई तुम अनमोटिवेटेड फ़ील करते हो। और इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट, अगर तुम मास्टरबेट नहीं करोगे ना तो तुम मोटिवेटेड फ़ील करोगे जिम जाने के लिए, अपनी लाइफ़ में बेटर करने के लिए। और अगर तुम ये 6 महीना कर लेते हो ना, तो तुम देखोगे कि तुम लड़कियों को अट्रैक्टिव लग रहे हो। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले साल स्टार्टिंग की बात है, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए थे मैंने मास्टरबेट नहीं करा था। मैं आराम से जिम में जाता हूँ और मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ इस पॉइंट तक। और आई नो भाई तुम्हारी भी ये स्टोरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें मास्टरबेशन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हिलाना ही बंद कर दो, क्योंकि नहीं है पॉसिबल, ठीक है? अर्जेस आती हैं, ठीक है, लेकिन भाई जितना हो सके ना कम करो। इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।